हरे कृष्णा दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इमोशन, इंटेंशन एंड डिटर्मिनेशन। और इसके बारे में मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि अपने इमोशन, इंटेंशन और एक्शन को कैसे समझ सकते हैं। विल पावर के ऊपर भी था ये। आज हम थोड़ा सा एक स्टेप और अंदर इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम में से हर व्यक्ति का इंटेंशन अच्छा होता है। हम सभी लोग अपने लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं। अगर आप दुनिया में 7 अरब लोग हैं या इंडिया की बात करें तो 138 करोड़ के आसपास लोग हैं। अगर आप इनमें से किसी भी व्यक्ति से बोलेंगे तो व्यक्ति ही बोलेगा कि नहीं, हम तो ये चाहते हैं जी अच्छा हो, सबका भला हो, देश का अच्छा हो, संसार आगे बने, खुशी बने। एवरीवन वांट्स good in society. They want to contribute something in society. Everyone intention is good. बट इंटेंशन अच्छा होने के साथ साथ दिक्कत ये आ जाती है कि हम करना तो चाहते हैं बट हम कर नहीं पाते क्योंकि बीच में इमोशंस आ जाते हैं। इमोशंस बेसिकली रिप्रेजेंटिंग ओवर माइंड। अलग अलग प्रकार के इमोशंस आ जाते हैं। कभी करने का मन करता है, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत बुरा लगता है, कभी हम शुरू कर देते हैं फिर बाद में बंद कर देते हैं। तो वेराइटीज़ ऑफ इमोशंस आर कीप कमिंग इन ओवर माइंड। एंड द थर्ड इज एक्शन। तो इंटेंशन इंटेंशन, इमोशन एंड एक्शन, 3 चीज़ें हैं। तो आज हम एक स्टेप और अंदर इसको डिस्कस करेंगे। इमोशंस में कितने प्रकार के इमोशंस हैं, क्या इमोशंस हैं, कैसे इमोशंस आते हैं। डिटर्मिनेशन के बारे में भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इमोशंस को हम कैसे डील कर सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थी के अंदर एक एजुकेटर हूँ, मेंटर हूँ और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज के स्पेशल टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। मैंने इस नोट्स को डिस्कस करने के लिए मैंने कुछ अपने कंटेंट बनाए हैं, कुछ अपना हैंड रिटन नोट्स है, तो उसको भी मैं बीच बीच में रेफ़र करके आप लोगों से बात करता रहूँगा। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम इमोशन को कैटेगराइज करते हैं तो इमोशन जो है 3 सोर्सेज से हमें मिलते हैं। जैसे कुछ फिज़िकल सिचुएशन जो है, फिज़िकल सर्कमस्टांसेस से कुछ इमोशंस हमें आते हैं, कुछ इमोशंस हमारे मन के थ्रू आते हैं और कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो फिज़िकल सर्कमस्टांसेस और माइंड दोनों के कॉम्बिनेशन से आते हैं। अगर इसको हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो एक सिंपल एग्जांपल से हम दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिए कि मेरा हाथ जो है टूट गया है। मैं बाहर जा रहा था, कुछ एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ टूट गया है। अब दिस इज़ ट्रू कि अब मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इमोशंस आ रहे हैं कि हाथ में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। अब इसके ऊपर मैं कितना भी इंटेंशन लगाता रहूँ, कितना भी फ़िलॉसफी सुन लूँ, लेक्चर सुन लूँ, मोटिवेशनल वीडियो सुन लूँ, आसान है, तुम कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं, और ये कहूँ कि नहीं अच्छा सोचो, इंटेंशन अच्छा रखो, काम हो जाएगा, और ये सोच के अगर मैं कोई बहुत भारी सामान उठा लेता हूँ, बहुत भारी बैग उठा लेता हूँ, तो इट विल मेरे हाथ को और ज़्यादा डेंजर कर देगा और ज़्यादा इंजर्ड कर देगा ये। तो इमोशन जो फिज़िकल सर्कमस्टांसेस से, फिज़िकल सिचुएशन से जो इमोशंस आ रहे हैं कि हाथ टूट गया, वास्तविकता में हाथ टूट गया, दैट हैज़ टू बी कंसीडर्ड। बट कई बार ऐसा होता है कि लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और इधर उधर कि तुम भी कर सकते हो, तुम भी स्टीव जॉब बन सकते हो, तुम भी जो है ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट दे आर नॉट कंसिडरिंग द फिज़िकल सिनेरियो से जो इमोशंस निकल के आ रहे हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट उसको भी कंसिडर करने की आवश्यकता है। दैट इज़ अ पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने बहुत मोटिवेशनल वीडियो देखा कि सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है बहुत तेज होता है, पढ़ना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और ये सोचकर उसने बोल दिया कि हाँ, मेरा जो है इंटेंशन है कि मुझे सुबह उठना है, ये इंटेंशन है मेरा, बट मैं रात में लेट सो रहा हूँ, 12 बजे सो रहा हूँ, 1 बजे सो रहा हूँ, देन दिस इज़ वेरी टफ फॉर मी टू गेट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठ पाना मेरे लिए टफ होगा क्योंकि मैं रात में लेट में सो रहा हूँ। दैट इज़ द प्रैक्टिकल सिचुएशन, दिस इज़ द फिजिकल सिचुएशन। तो अब यहाँ पर सुबह उठने में अगर किसी को दिक्कत आती है और कोई व्यक्ति कहता है सर मैं तो अच्छा इंटेंशन है, सुबह उठना है, बट हो नहीं पाता है, मैंने वीडियो भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, भगवद गीता भी पढ़ लिया, बट सुबह उठ ही नहीं पा रहा हूँ, चेंज हो ही नहीं पा रहा है, तो चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि फिजिकल जो वो इमोशन आ रहा है कि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, जो सुबह जब अलार्म बजता है तो उठने का मन नहीं कर रहा है, वो सही बज रहा है, वो सही इमोशन है, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। भाई हम जो है, हाँ, श्रील प्रभुपाद तो है नहीं या बहुत बड़े
एलिवेटेड पर्सनालिटी तो है नहीं कि भाई हम 3 घंटे सो के काम हो जाए, कम से कम 6 घंटे की नींद तो चाहिए। तो अगर हम रात में लेट सो रहे हैं, दिस इज द फिजिकल सिचुएशन, तो सुबह उठने में दिक्कत होगा। सो दीज टाइप ऑफ इमोशन जो हमने फर्स्ट कैटेगरी में डिसाइड किया था, इमोशंस विच आर कमिंग फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल अगर सर्दी का समय है और सर्दी के समय में मैंने भाई देख ली मूवी, लक्ष्य मूवी देख ली या कुछ ऐसी भाग मिल्खा सिंह देख ली एकदम, और हो गया कि जिंदा है, पाना है, कोयला काला है, इस तरीके का गाना वाना सुन के इंस्पायर्ड हो गया कि मुझे भी अब मिल्खा सिंह की तरीके से जॉगिंग करना है। बट सुबह सुबह उठने के बाद मान लीजिए कि मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो है गर्म कपड़े नहीं है, वुलन क्लॉथ्स नहीं है, तो मैं कहूँगा नहीं, मैंने मोटिवेशन देखा है और करने, अगर आप सोचते हैं तो आप कर सकते हैं, आसान है, आसान है, आसान आसान है कहने से नहीं होगा। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो मुझे सर्दी हो जाएगी, एक दिन की प्रैक्टिस के चक्कर में पूरा महीने भर में बीमार रहूँगा। सो फिजिकल चीज़ों से जो इमोशंस निकल के आ रहे हैं, जो नहीं करने का मन कर रहा है, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, तो उस सिनेरियो में हमें फिजिकल चीज़ों को भी, फिजिकल सर्कमस्टांसिस को भी देखना आवश्यक है। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से या अच्छा अच्छा सोचने से, अच्छी वीडियो देखने से, अच्छा इंटेंशन रखने से काम हर बार नहीं होगा। दैट वी हैव टू एक्नॉलेज। फिर सेकेंड पॉइंट था दोस्तों कि इमोशन विच आर कमिंग फ्रॉम आवर माइंड। तो माइंड के केस में बोला जाता है दोस्तों कि हमें अपने इंटेंशन को अपने इमोशन से ऊपर रखना चाहिए, अपने पर्पस को अपने पाथ से ऊपर रखना चाहिए। वी शुड नॉट बी इमोशनली ड्रिवन पर्सन कि आज कर रहा है कल नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर सुबह उठने वाले केस को ही अगर हम लें, अगर कोई व्यक्ति जो है रात में आराम से 8-9 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे सो चुका है बढ़िया से, फिर भी उसको सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि अभी और सो जाऊँ, अभी और सो जाऊँ, अलार्म को थोड़ा और स्नूज कर लूँ, then in this case we have to see, we have to go on, we have to resist, we have to keep our intention above our emotion, because these emotions are coming from mind and उसका कोई basis नहीं है, इसलिए this is totally baseless emotions। तो that we have to understand, और इस सिचुएशन में हमें अपने इंटेंशन को ऊपर रखना होगा, इस इमोशन को नेग्लेक्ट करना होगा। रैदर जो फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया था, इमोशन विच आर कमिंग फ्रॉम द फिजिकल सर्कमस्टांसेस, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज उसका एक बेस है, वो इमोशंस एक बेस की वजह से आ रहे हैं, एक फैक्ट है वो, दैट इज ट्रू, दैट इज फिजिकल सिनेरियो, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। नाउ कमिंग टू अ प्रैक्टिकल लाइफ विच इज अ थर्ड, हमें ना तो सिर्फ फिजिकल चीज़ों से इमोशंस आते हैं, ना सिर्फ मेंटली माइंड से इमोशंस आते हैं, हमें दोनों का कम्बिनेशन के फॉर्म में इमोशंस आते हैं। फिजिकली सिचुएशन से रिलेटेड भी होता है और हमारे मन से भी रिलेटेड होता है, ऐसे हमारे इमोशंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर इसको हम एक समझने का हम प्रयास करें, सपोज मान के चलिए कि मैं बहुत पंक्चुअल आदमी हूँ, हालांकि मैं उतना हूँ नहीं, प्रयास कर रहा हूँ, तो मान के चलिए मैं एक बहुत पंक्चुअल आदमी, मुझे टाइम पसंद है, टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, मीटिंग अगर है सब लोग टाइम पर आएँ, टाइम पर काम नहीं होता तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, और मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ, वहाँ पर लोग जो है टाइम पर नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर लोग लेट कर रहे हैं, तो चूंकि वास्तविकता में फिजिकल सिचुएशन में देखा जाए तो लोग लेट आ रहे हैं, और मेंटली भी देखा जाए तो आई एम ए टाइम कॉन्शियस पर्सन, और मुझे आई लाइक टू बिकम पंक्चुअल, आई लाइक टू बी पंक्चुअल इन माई लाइफ। सो मेंटली भी और फिजिकली भी दोनों जगह से इमोशंस मुझे मिल रहे हैं। दिस इज द कम्बिनेशन, दिस इज द एग्जाम्पल कि हमें जो रियल लाइफ में ऐसे केसेस आते हैं, मैक्सिमम केसेस यही होते हैं कि हमें अपने माइंड के थ्रू भी और फिजिकल जो सिचुएशन, दोनों से हमें कम्बिनेशन के फॉर्म में इमोशंस आते हैं। तो चूंकि अब कोई व्यक्ति लेट आ रहा है तो भाई रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा कि भाई आप लेट हैं मिश्रा जी, आप लेट हैं, ये हैं वो हैं, कुछ बोलना पड़ेगा क्यों लेट हैं। बट चूंकि मैं मेंटली भी जो हूँ, मुझे इमोशंस आ रहे हैं, फिजिकली भी इमोशंस आ रहे हैं, और आई एम ए टाइम कॉन्शियस पर्सन, तो हो सकता है कि मैं रिएक्ट करने के बजाय ओवर रिएक्ट कर जाऊँ, हो सकता है मैं रिएक्ट करने की वजह ओवर रिएक्ट कर जाऊँ, रिलेशनशिप खराब हो जाए या जो है काम खराब हो जाए, बिकॉज कभी कभी होता है वी डू चिल्लाने लगते हैं, ओवर रिएक्ट करने लगते हैं किसी सिचुएशन में। सो दैट वी हैव टू लर्न, देयर इज ए रोल। देन उसके बाद यहाँ पे एक रोल आता है, यहाँ पर रोल आता है मॉडरेशन का, बैलेंस करने में। डिपेंडिंग अपॉन आवर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू मॉडरेट कि भाई किस सिचुएशन में मुझे एक्ट करना है, कितना रिएक्ट करना है, कब रिस्पॉन्ड करना है, कब रिएक्ट करना है। They are both different things, react and respond. So that we have to understand depending upon our understanding कि कहाँ पे हमें react करना है, कहाँ पर हमें respond करना है।
दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये तब होगा दोस्तों, इसके लिए हमें मोड ऑफ गुडनेस की आवश्यकता पड़ती है, ये अपने आप हम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने का हम प्रयास करें, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये प्रण लिया है कि मैं जो है गुस्सा नहीं करूंगा कभी किसी के ऊपर। अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ यार, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आई विल नॉट येल एट एनीवन। बट सपोज किसी सिचुएशन में मैं जाता हूँ, वहाँ पर किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा किया कि मुझे हर्ट हुआ थोड़ा सा, आई डिडंट लाइक। तो मैं उस सिचुएशन में इसको इग्नोर नहीं कर सकता कि नहीं, मुझे किसी ने हर्ट किया ही नहीं है, सब अच्छा हो रहा है, अच्छा करो, अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, अच्छा सोचो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये फालतू की चीज़ें हैं, सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा। बिकॉज वो जो अंदर से रिग्रेट है, जो अंदर से मुझे हर्ट हुआ है, वो जो फीलिंग है वो है मेरे साथ, वो किसी को नेगलेक्ट करने से नहीं होगा। वो गुस्सा है मेरे अंदर, वो हेजिटेशन, वो जो एक तरीके से जो कहूँगा एनॉयंस जो है मेरे अंदर, वो मेरे अंदर है। बट इमोशंस मेरे अंदर आ रहे हैं, बट इस इमोशन को मुझे कैसे रिएक्ट करना है, दिस इज इन माई हैंड। तो हमें रिस्पॉन्ड करना है, बट हम खुद से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दूसरा है कि हमारे इमोशंस अपने आप हमसे रिस्पॉन्ड करवा रहे हैं, उसमें हमारा भी कंट्रोल नहीं है। बोथ आर डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट थिंग। कि हम जान समझ के कि हम देख रहे हैं, अच्छा ये गुस्सा आ रहा है, इमोशंस, एंग्री इमोशंस आ रहे हैं, और ये इस व्यक्ति की वजह से आ रहा है, ये सिचुएशन। नाउ वी आर एबल टू सी बोथ सिचुएशन एंड इमोशंस, और हम डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा हमें कितना रिएक्ट करना है, कितना गुस्सा करना है, किस तरीके से आंसर देना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, अभी बोलना है कि 1 हफ्ते बाद बोलना है, मैसेज करके बोलना है, मेल करके बोलना है, उनके ऊपर वाले के उनके पेरेंट्स को बताना है, उनके सीनियर्स को बताना है, या डायरेक्टली बोलना है। दैट वी आर कॉन्शियसली थिंकिंग एंड अकॉर्डिंगली वी आर एक्टिंग, दैट इज रिस्पॉन्ड। बट अगर इमोशन आया, गुस्सा आया, और किसी ने कुछ जैसा कह दिया ना, आई गो एंड सडनली शाउट एंड मैं जो है आई बिकम ओवर रिएक्ट, देन इसका मतलब इमोशंस हमसे काम करवा रहा है। तो ये जो हम जो है जो दोनों में हम जो है अंतर देख पा रहे हैं कि सिचुएशन क्या है और इमोशन क्या है, ये तभी डेवलप हो पाएगा जब हम मोड ऑफ गुडनेस में सिचुएटेड होंगे। हमारा माइंड थोड़ा काम होगा, पीसफुल होगा, और हमें पास नॉलेज होगा सिचुएशन को, इमोशंस को देखने का। हम अपनी आइडेंटिटी हमें पता होगा कि दैट आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम डिफरेंट फ्रॉम माइंड, माई माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी, माई थॉट्स आर डिफरेंट एंटिटीज, माई इमोशंस आर डिफरेंट एंटिटी। इमोशंस, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, सोल, सुपर सोल, ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तब ये पॉसिबल है। फॉर दिस वी हैव टू take the knowledge of Bhagavad Gita. We have to, for coming in mode of goodness, we have to read some Bhagavad Gita, some spiritual books on daily basis. We have to do some meditation, mantra meditation, chanting of Hare Krishna Maha Mantra on daily basis. And then gradually we can come into this situation. Then we can choose that when I will react and when I will respond. Otherwise it is totally, this is utopian concept कि हमें समझ में नहीं आएगा ये, विदाउट दिस नॉलेज एंड विदाउट दिस प्रैक्टिस, विदाउट कमिंग इन मोड ऑफ गुडनेस। नाउ कमिंग टू द डिटर्मिनेशन। तो कई बार डिटर्मिनेशन को लोग समझ लेते हैं, अच्छा डिटर्मिनेशन है सर, आज से मैंने डिटरमाइन के लिए ये करना है, मतलब दिस इज द पाथ, ये है, ये है, ये है, यही करना है मुझे, मैं इसको करने को डिटरमाइन हूँ, तो मैं डिटर्मिनेशन। सो डिटर्मिनेशन इज नॉट ओनली अबाउट डूइंग सम एक्टिविटी इन ए पाथ। डिटर्मिनेशन का एक पर्पस है। तो हमें एक नदी के एग्जाम्पल से अगर हम समझने का प्रयास करें, जैसे एक नदी बहती है तो उसका एक पर्पस है कि नदी जो है जाके जो है समुद्र में मिल जाए। हो सकता है कि रास्ते में कुछ पत्थर आ जाए, कुछ ब्लॉकेज आ जाए, तो देन द रिवर विल चेंज इट्स पाथ थोड़ा सा। आप अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि बीच में कहीं कहीं अगर जो है रॉक्स आ जाते हैं, तो गंगा नदी जो है, गंगा जी अपना थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। बट पर्पस इज द सेम, कि समुद्र में जाके मिलना है। सेम वे जो अगर हम डिटर्मिनेशन की बात करें, तो जो डिटर्मिनेशन है दोस्तों, वो बेस्ड होना चाहिए एक रियलिस्टिक प्लानिंग के ऊपर। ऐसा ना हो कि वो एक अनरियलिस्टिक, एक जो है बिल्कुल जो प्रैक्टिकल नहीं है, वैसी सिचुएशन के ऊपर बेस्ड करके हम उस सिचुएशन के लिए हम डिटर्मिनेशन ले रहे हैं, जो हमारी कैपेसिटी से ऊपर की चीज़ें हैं, अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं। अभी 9th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, वो सपने देख रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सो
डिटर्मिनेशन शुड बी बेस्ड ऑन रियलिस्टिक थिंकिंग, इट शुड नॉट बी अनरियलिस्टिक सिचुएशन. सो ये रियलिस्टिक सिचुएशन एंड अनरियलिस्टिक सिचुएशन हमें पता होना चाहिए. देन ओनली वी कैन डिफाइन कि मुझे कितना डिटर्मिनेशन चाहिए, क्या करना होगा. अगर हम किसी अनरियलिस्टिक सिचुएशन के लिए अगर हम डिटर्मिनेशन बना लेते हैं, देन इट विल हैपन आफ्टर सम टाइम दैट वी विल बिकम इंटरनली वेरी, हमारा मोरल डाउन हो जाएगा, बिकॉज एनी हाउ वी विल नॉट एबल टू अचीव. अगर मैं आज जिम जा रहा हूँ, मैं आज से डिटर्मिनेशन ले रहा हूँ, आज से मुझे 7.5 किलो का डंबल उठाना है, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. कि मैं पहले दिन जाकर ही पहले मैच में ही जो है मैं आज जो है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो डिटर्मिनेशन शुड बी बेस्ड ऑन it should be based on acknowledgement of real life dynamics. तो रियल लाइफ की जो डायनेमिक्स अलग है, कभी हम कर पाते हैं, कभी अच्छा कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, कभी हम डिसिप्लिन हो पाते हैं, कभी अनडिसिप्लिन भी हो जाते हैं, कभी टाइम होता है, कभी टाइम नहीं भी होता है. सो दे आर रियल लाइफ डायनेमिक्स आर डिफरेंट. सो वी शुड कीप द पर्पस, दैट पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन मेरा ये था कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे जो है मुझे एक हफ्ते के अंदर जो है 40 घंटे की पढ़ाई करनी है, डेली 5 घंटे की पढ़ाई करनी है. बट हो सकता है कि किसी दिन कोई घर में कोई आ जाए, कोई पिताजी बीमार हो जाएं, कुछ इमरजेंसी काम आ गया, तो उस समय मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरा डिटर्मिनेशन है, मुझे 5 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है. रियल लाइफ डायनेमिक्स इज देयर, आई हैव टू चेंज माई पाथ. सो मैं ये कह सकता हूँ ठीक है 5 घंटे डेली पढ़ना, मतलब 5 into 7 दैट इज 35, आई थिंक 7×5 = 35. तो 35 आवर्स मुझे एक हफ्ते में पढ़ना था. आज मैं नहीं पढ़ पाया तो अगले दिन 10 घंटे पढ़ लूँगा, या इस 5 घंटे को जो मेरा लॉस हुआ इसको मैं डेली 1-1 घंटे कहीं से मैनेज कर लूँगा, इसको मैं रोज़ 1-1 घंटे स्टडी बढ़ा दूँगा. सो ये रियल लाइफ डायनेमिक्स को समझते हुए, रिवर का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पर्पस को ध्यान में रखते हुए और सिचुएशन को चेंज करते हुए चलना, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मतलब रिजिड या एक पाथ या जिद्दी हो जाना या इस तरीके का हो जाना. दिस इज़ द नैरो डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन दैट आई अंडरस्टैंड. सो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा. बेसिकली इमोशंस को समझना आज हमने डिस्कस किया. इमोशंस के बारे में हमने डिस्कस किया कि इमोशंस जो हैं, जो रियल लाइफ इमोशंस हैं, उसको हमें कंसीडर करना चाहिए. उसके लिए हमें फैनेटिक नहीं हो जाना चाहिए कि आसान है. आप जो है बॉम्बे में अगर हैं, बॉम्बे में अगर रहते हुए अगर आप जो है ताजमहल ढूंढ रहे हैं और आप इंटेंशन आपका अच्छा है और आप मोटिवेशनल वीडियो देखकर आप आसान है कर रहे हैं, फिर भी आप कितना भी अच्छा इंटेंशन रखिए, आप बॉम्बे में रहकर ताजमहल नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो है ही नहीं, वहाँ पर वो है ही नहीं. तो फिज़िकल सिचुएशन को भी हमें कंसीडर करना होगा. अगर आपको ताजमहल देखना है सर, तो आप आगरा आइए, यहाँ पर मैप देखकर यहाँ ताजमहल देखिए. खैर ताजमहल देखने से अच्छा है कि वृंदावन जा सकते हैं, ताजमहल को देखने की चीज़ नहीं है. फिर भी दैट इज़ एग्जाम्पल कि वी हैव टू सी द रियल सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन को देखते हुए इमोशंस को हमें कंसीडर करना है. और जो माइंड के लेवल पर जो इमोशंस है उसको हमें नेगलेक्ट करते हुए हमें अपने इंटेंशन को, अपने पर्पस को ऊपर रख के हमें आगे बढ़ना है. एंड थर्ड हमने देखा कि अगर दोनों का कम्बिनेशन के फॉर्म में अगर हमें प्रैक्टिकल जो लाइफ से भी इमोशंस आ रहे हैं और हमारे माइंड से भी इमोशन आ रहे हैं, देन इन दैट केस वी हैव टू डेवलप मोड ऑफ गुडनेस एंड वी हैव टू सी okay, what is the reality, what is the situation, what is the emotion, and when I have to react, when I have to respond. And that will happen by gradual spiritual practices. And in determination we have discussed that we have to understand, we have to acknowledge the real life dynamics of the real situation, the real life dynamics. We should make our plan, we should try to become determined depending upon the real situation of the life, not on the unrealistic scenario of life. Otherwise we will become frustrated or we will lose our moral. So keeping the purpose, and we should be flexible by seeing the real life scenario, and in that way we can make ourselves more determined and more happy and more blissful. उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच. कमेंट करके बताइएगा आपने क्या सीखा. और please read Bhagavad Gita on daily basis. Please try to chant some Hare Krishna Maha Mantra, do mantra meditation on regular basis, and please pray for us. Thank you so much. Hare Krishna.